अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कबाबों की रेसिपी लाई हूँ जो कि पंजाब की रेसिपी मशहूर रेसिपी है। और ये है कि शरले कबाब हैं इसको कहते हैं। और ये बहुत मज़े की लगती है। और इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं, तो उसमें मैंने बेसन लिया है 1 कप, और 1 कप के बराबर बेसन है, और 1.5 कप के बराबर पालक है, और 2 अदद जो है इसमें आलू हैं जो कि मैंने इस तरह करके कट किए हुए छिलके समेत आलू लिए मैंने। और प्याज है जो कि लंबी लंबी मैंने काटी हुई है। और इसमें थोड़ी सी जो है वो मैंने सोडा लिया, और 1 चमचा मैंने नमक लिया इसमें। और ये मैंने साबित धनिया लिया 1 चमचा, और ये अजवाइन थोड़ी सी ली है मैंने, और हरी प्याज ली है 1 अदद, और 1 चमचा जो है मैंने कुटी मिर्च, और ये जो है मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो काट के बारीक, और 2 अदद। और इसमें मैं सब चीज़ों को शामिल करूँगी। सबसे पहले तो पालक डालूँगी एक बाउल में। और पालक मैंने पहले से धो ली थी क्योंकि पालक में मिट्टी होती है, और ये मैंने घर में लगाई हुई पालक है, ये मेरे घर की पालक है। और ये मैंने फिर इसमें 2 अदद आलू थे तो वो मैंने डाले, दरमियाने साइज़ के आलू थे जो कि नए आलू आजकल आए हुए हैं, तो वो मैंने डाले इसमें छिलके समेत धो दिए थे मैंने। और ये मैंने प्याज एक बड़ी डाली थी, और इसको लंबी लंबी काटी हुई थी। और इसमें जो है मैंने फिर बेसन डालूँगी, और ये मैंने सोडा डाला है थोड़ा सा, और ये नमक डालूँगी मैं। और सोडा तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने, और बाकी ये सब चीज़ें डालूँगी। और ये सब चीज़ों को डाल के ये मिक्स कर दूँगी इस तरह करके, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और फिर उसके बाद इसमें जो है बेसन डालूँगी। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये तकरीबन पकौड़ों की तरह ही होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ ये होता है कि ये कबाब होते हैं और थोड़े गाढ़े होते हैं। और उसमें जो है जो मसाला होता है वो थोड़ा पतला होता है, बिल्कुल पानी की तरह पकौड़ों में। और इसमें जो है ये हमने थोड़े से गाढ़े रखे हुए होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं इसमें। मिक्स कर दिया इसको मैंने, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये देखें इसको इस तरह करके मिक्स कर दिया, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, और ताकि ये कि कबाब उसके अच्छे से बन जाए, आसानी से हाथों में आ जाए। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है तो वो आसानी से हाथों में आ जाता है, कबाब बन जाते हैं। इसके गोल गोल से कबाब बनाएंगे हम, और ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने ट्राई किया है। शाम की चाय में या इफ़्तार में भी इफ़्तार में ही बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने बना लिया है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया है। तो ये मैंने जो है ना इसमें अब ऑयल गरम कर लिया है, थोड़ा ऑयल डाल के वो गरम किया है मैंने। और अब इसको जो है कबाबों की तरह इस तरह करके गीले हाथ से मैं इस तरह कबाब बना बना के रखूँगी इसको फ्राई पैन में। और चाहे तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में ही बन जाते हैं ये। और फ्राई पैन में ज़रा थोड़ा आसानी से बन जाते हैं कि पलटने में आसानी हो जाती है। इस तरह करके मैंने पलटती जाऊंगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अभी रमज़ानों में भी मैं डालूँगी, रमज़ानों की रोज़ की रेसिपी डालूँगी जो कि मैं रमज़ानों में बनाती हूँ। और सहरी के भी डालूँगी कि सहरी में मैं किस तरह चीज़ें बनाती हूँ और खाने में आसानी होती है। सहरी के लिए फ़ायदेमंद जो जो चीज़ें होती हैं वो बनाना सिखाऊँगी मैं आपको, और इजी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी मैं। और इसी तरह ही मैं आपको प्रिपरेशन भी दिखाऊंगी, वो भी कुछ दिन के बाद आप देखिएगा। देखें लाइट ब्राउन से करें, हल्की आंच पे मैंने रखे थे, और ज़्यादा आंच तेज़ नहीं की। तेज़ आंच से ये होता है कि कच्चे कच्चे अंदर से आलू रह जाते हैं। तो आपने आंच थोड़ी सी हल्की रखनी है, और हल्की आंच पे आपने इसको ब्राउन करना है। थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देना है आपने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको पलटना है, ताकि ये कि इसके अंदर से अच्छी तरह पक जाए। पालक तो जल्दी पक जाती है, लेकिन आलू जो होते हैं वो कभी कभी जो होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो उसके लिए आलू को मज़ीद और भी आप पतला पतला बिल्कुल काटेंगे ना, बारीक बारीक सा, तो वो उससे भी आलू सही रहेंगे, आसानी से बन जाएंगे और पूरी तरह से गल जाएंगे। ये देखिए इस तरह मैंने किया है इसको, और ब्राउन किया है, लाइट ब्राउन किया है। ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए जैसे रमज़ान आ रहे हैं आजकल, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ चटनी अलग अलग तरह की जो पकौड़ों के साथ खाई जाती है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और कई तरह की मैं आपको चटनी की रेसिपी दूंगी। और जो मैं इस्तेमाल करती हूँ घर में भी हम इस्तेमाल किए जाती है वो चटनी बना के दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।